तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि हमने बताया था ना, दो अवस्थाओं में पूरी होती है। एक प्रकाश निर्भर अवस्था, लाइट डिपेंडेंट फेज, और दूसरा है प्रकाश स्वतंत्र अवस्था, लाइट इंडिपेंडेंट फेज। प्रकाश स्वतंत्र अवस्था को खूब संक्षेप में एक बार समझ लीजिए बढ़िया से। यहाँ हमने एक चार्ट बनाया है, इसी चार्ट को याद कर जाओ, बढ़िया रहेगा। प्रकाश स्वतंत्र अवस्था, जिसको डार्क फेज कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हेडिंग दिया हुआ है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। सबसे पहले क्या हुआ, पत्तियों के स्टोमेटा से होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे के अंदर प्रवेश की। पहला H2O जल का उपयोग केवल प्रकाशीय अवस्था में हुआ, पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रही है, जिसको ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। ब्लैकमैन इसे खोज किया था, बताए थे हम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश की, पत्ती के अंदर चली गई। पत्ती में पहले से 5 कार्बन का एक यौगिक है RUBP, रिबुलोज बाईफास्फेट। कहीं कहीं रिबुलोज बिसफास्फेट लिखा हुआ है, BIS, कोई अंतर नहीं बताया। RUDP भी हमने बताया था, रिबुलोज डाईफास्फेट, डाई। अच्छा, अब यह 5 कार्बन का एक यौगिक, यहाँ देखो प्लस दिया हुआ है, CO2 प्लस 5 कार्बन का यौगिक, इससे मिल गया, 3 हमने बनाया, इससे मिल गया तो बन गया 6 कार्बन का एक अस्थायी यौगिक। 6 कार्बन का बना ना, 5 कार्बन था और कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन आ गया, तो 6 कार्बन का एक अस्थायी यौगिक बना, जो तुरंत टूट गया। 6 कार्बन का जो अस्थायी बनेगा तो टूटेगा तो PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, यह 3 कार्बन का एक यौगिक है, तो 3 कार्बन के रुकेगा तो टूटेगा तो 2 इसके अणु बन जाएंगे, 2 में टूटेगा। 3 कार्बन का यौगिक है, PGA के 2 अणु, ये 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन का 2 भाग पूरा 2 अणु, PGA का निर्माण हुआ। ये पहला अस्थायी यौगिक बनेगा, पहला अस्थायी PGA अस्थायी यौगिक बनेगा। ATP जो लाइट फेज, जो पहली प्रकाश निर्भर अवस्था है, लाइट डिपेंडेंट पर, उसमें ATP बना था, NADPH2 बना था, ऑक्सीजन निकली थी, 3 चीज बताए थे। तो उसमें बना हुआ ATP से ऊर्जा लेकर PGA DPGA में बदल जाता है। अब किताब में मिलेगा BPGA, उसमें सोचिएगा नहीं, D और B दोनों का मतलब है डाई बाई। डाई माने 2, बाई माने 2। जैसे हमें पता RUBP, RUDP हमें पता था ना, नाम किताब में मिलेगा, नहीं दिया नहीं है, पहले RUDP भी नाम किताबों में मिलेगा। रिबुलोज डाईफॉस्फेट, रिबुलोज बाईफॉस्फेट। यहाँ हमने DPGA या PGA से DPGA बन गया, डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड या बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। यह NADPH2 जो बना पत्ती में ही है, जो लाइट फेज में चीज बना वो तो पत्ती के अंदर मौजूद है, जहाँ पौधे, जहाँ प्रकाश संश्लेषण जिन भागों में हुआ वहाँ मौजूद है। NADPH2 की उपस्थिति में यह क्रिया करके PGALD बनाता है। एक साथ PGALD के एक बार में 12 अणु बनते हैं, जिसमें 2 अणु PGALD के आपस में क्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं। शेष अणु विभिन्न अंतर्वर्ती क्रियाओं के पश्चात पुनः RUBP का निर्माण करते हैं, क्योंकि डार्क जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो दूसरी बता रहे हैं, इसको चलाने के लिए RUBP बनते रहना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए। तो RUBP बन रहा है PGALD से, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जो PGA से DPGA बना, और DPGA NADPH2 जो लाइट फेज में बना हुआ था, उसका हाइड्रोजन लेके अवकृत हो गया और बना दिया PGALD। PGALD के 2 अणुओं के मिलने से, देखो यहाँ बताएं, PGALD से RUBP हमने बताया कि इधर बन रहा है, RUBP बनेगा जो इस अवस्था को चलाएगा। 2 अणु मिलते हैं, क्योंकि PGALD से RUBP एक चक्र के माध्यम से विभिन्न अंतर्वर्ती क्रियाओं के फलस्वरूप पुनः RUBP में बदलता है, जिसकी खोज एक वैज्ञानिक ने किया था, उनका नाम था केल्विन, इसलिए इसको केल्विन चक्र भी कहते हैं। अब यहाँ PGALD से बन गया फ्रुक्टोज फास्फेट, ग्लूकोज फास्फेट, और ग्लूकोज हमने डायरेक्ट बताया था, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ग्लूकोज बना डार्क फेज में। अब यह ग्लूकोज जो है हमने बताया था पौधे के स्टोरेज भाग में स्टार्च के रूप में बदल करके, जिसको आगे महत्व में बताएंगे, फिर स्टार्च के रूप में बदल करके जमा हो जाता है।
अब यहाँ दो परिभाषा जाननी है जो सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ हमने लिखा प्रकाश संश्लेषी क्रिया वर्णपट और प्रकाश संश्लेषण रंजक का अवशोषण वर्णपट। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? वर्णपट। एक प्रिज्म होता है शीशा का तिगुना। अगर सूर्य के प्रकाश में ऐसे प्रिज्म को रखा जाए ना, तो सूर्य की किरणें जब आती हैं तो ये आप जानते हो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं और 7 रंग लाइन्स हैं। बैनी, आह, पहला अक्षर है पी ना ला, ये पहला अक्षर है पीना ला, ला हम लिख देते हैं, लाल से है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग हैं। 7 कलर। इसको प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश जाता है ना, तो 7 रंग बिखरता है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम, वर्णपट, वर्णपट इसको कहते हैं। वही वर्णपट यहाँ लिखा हुआ, वर्णपट, स्पेक्ट्रम। अंग्रेजी में लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम। इसको अंग्रेजी में कहते हैं विबग्योर, विबग्योर, ऐसे 7 अक्षर है। वी वायलेट, आई इंडिगो, पी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और रेड। विबग्योर, विबग्योर ऐसे, विबग्योर ऐसे संक्षेप में कह सकते हो। देखो विबग्योर, विबग्योर। वायलेट, बैगनी, इंडिगो, इंडिगो माने नीला, तो ब्लू माने नीला नहीं होता, ब्लू माने आसमानी। देखो यहाँ ब्लू, ब्लू आसमानी। इंडिगो, इंडिगो माने नीला। ग्रीन, येलो, ये 7 रंग हैं। तो यहाँ प्रकाश के वर्णपट के जिस तरंग दैर्घ्य उसको मापते हैं, मापने का एक यंत्र होता है स्पेक्ट्रोमीटर। तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ, वेव लेंथ। तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक सक्रिय होती है। 7 रंग में सक्रिय नहीं होती, एक्टिव नहीं होती। लाल और नीला 2 रंगों में खूब क्रिया सक्रिय तेज होती है, बैगनी में भी होती है, लाल नीला में विशेष करके ज़्यादा तेज होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो जिसमें तेज होती है उसे प्रकाश संश्लेषण का क्रिया वर्णपट, क्रिया हो रही, तेज हो रही है, लाल एवं नीला वर्णपट। लाल, लाल यहाँ लाल है, इंडिगो नीला है। अवशोषण वर्णपट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यह एक्शन, एक्शन यहाँ लिखा है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन माने अवशोषण, वर्णपट, स्पेक्ट्रम। किसी प्रकाश संश्लेषीय रंजक, रंजक हमने बताया था 2 हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स। ये पिगमेंट है, रंग है, रंजक उसको रंग को कहते हैं। तो एक्शन और एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ क्लोरोफिल एक रंजक है, पिगमेंट है, और एक कैरोटीनॉइड्स है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उसके बाद कैरोटीन और जैंथोफिल भी हमने नाम बताया था पढ़ाते समय। तो इस तरह से ये रंजक हैं। यहाँ देखो, किसी प्रकाश संश्लेषीय रंजक, रंजक में क्लोरोफिल हो, कैरोटीनॉइड्स हो, जो भी हो, द्वारा दिखाई देने वाले प्रकाश की किरणों, ये प्रकाश किरण जो दिखाई दे रही है, जिस अंश या तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है ना प्रकाश को, एब्जॉर्ब, हमने सीधे सीधे प्रकाश का फोटॉन एब्जॉर्ब होता है, सक्रिय हो जाता है, जो जल का प्रकाशीय विघटन करता है, इस तरह से। तो अवशोषण होता है, उसे उस प्रकाश संश्लेषीय रंजक का अवशोषण वर्णपट कर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लाल एवं बैगनी, पहला है हरा, बैगनी और अंतिम है लाल, लाल एवं बैगनी। यहाँ देखो लाल एवं बैगनी, नीला प्रकाश, क्लोरोफिल रंजक का अवशोषण वर्णपट, इसी को क्लोरोफिल अवशोषित करता है, इसलिए उसका अवशोषण स्पेक्ट्रम हो गया। जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है इसका अवशोषण वर्णपट हो गया। अब ये हो गया आपका इतनी चीज प्रकाश संश्लेषण। अब इसका लास्ट में महत्व पढ़ेंगे। महत्व, प्रकाश संश्लेषण क्या महत्व है, यहाँ पर महत्व की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। महत्व, प्रकाश, लास्ट में अंतिम इसका जो बता रहे थे
फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, पौधों का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पहला प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़े। प्रकाश संश्लेषण का जो भी हम पढ़ेंगे उसका महत्व बहुत जरूरी है। सिग्निफिकेंस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमेशा इंग्लिश शब्द रीडिंग तो बहुत जरूरी है, साइंस में इंग्लिश जाना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण का पहला महत्व है, यहाँ लिखा सौर ऊर्जा का बंधन तथा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये पहला महत्व हुआ, सौर ऊर्जा का बंधन तथा स्थितिज ऊर्जा। यहाँ हमने बताया था भोजन में स्थित रहती है ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा में परिवर्तन। परिवर्तन इसको आप क्या होते इंग्लिश में लिख सकते हो, इंटरपिंग शब्द आता है। इंटरपिंग एक शब्द आएगा, इसको याद करोगे। इंटरपिंग, ट्रैप मैंने बांधना होता है, ट्रैप TRAP। इंटरपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सौर माने सोलर, अगर प्रकाश ऊर्जा तो लाइट एनर्जी, अगर विकिरण ऊर्जा तो रेडिएंट एनर्जी, ऐसा हो जाएगा। सोलर एनर्जी एंड स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन एंड कन्वर्जन शब्द होता है। कन्वर्जन माने परिवर्तन इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पहला शब्द हुआ, पहला शब्द। अब देखो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की विकिरण ऊर्जा है, क्लोरोफिल ने शोषित किया और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ा था। ADP नामक पदार्थ जो पौधे में मौजूद है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक फास्फेट और कार्बनिक फास्फेट के साथ क्रिया करके ATP बनाता है। ATP के अंदर जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा है, वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में बढ़ गई। ठीक बात, बढ़ गई, बंधन हो गया, बांधना, ऊर्जा को बांधा गया। अब यह ATP के रूप में जो रासायनिक ऊर्जा है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में से ATP से ATP बना, ऊर्जा का सिक्का इसको हम कह रहे हैं। लेकिन भोजन भी तो निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण, सब भोजन बन रहे हैं। तो भोज्य पदार्थ जब निर्माण होता है तो भोज्य पदार्थ के अणुओं में यही ऊर्जा, ATP की जो रासायनिक ऊर्जा है, वह बदल करके किस ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें स्थित हो जाती है, जमा हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं। और हर जीव जंतु जो पौधे को खाता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग भोजन करते हैं, तो वह ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा बंधी हुई है। यहाँ देखो ऊर्जा का बंधन हुआ, सूर्य की जो ऊर्जा आई ना, तो पौधे ने उसको बांध लिया, अणु है ATP का, उसके अंदर बन गया। और वो उस ATP से जब ADP बनेगा तो ऊर्जा थोड़ी मुक्त हो जाएगी, फिर ADP से ATP बनेगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही होता है, ADP से ATP बनता है, ऊर्जा बन जाती है। लेकिन श्वसन में जब वो टूटता है भोजन, उसके अंदर जमा है स्थितिज ऊर्जा ना, श्वसन हम आगे बताएंगे तो उसमें बड़ी क्लियर बात होगी। तो उस भोजन के अंदर जो ऊर्जा बांधी गई, इंटैक्ट की, ये बंधन, सौर ऊर्जा का बंधन है, ऊर्जा बांध दी गई है। तो धीरे धीरे जब ऑक्सीजन जाती है और भोजन पच करके अवशोषित होकर कोशिका में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर, तो ये ऑक्सीजन जब जाती है तो उसको ऑक्सीकरण करती है, यानी तोड़ती है, उस बची हुई ऊर्जा को खोलती है, तोड़ती है। ATP से ATP बनेगा, थोड़ी सी ऊर्जा निकल गई, थोड़ी सी ऊर्जा निकल गई, धीरे धीरे रिलीज होती है, और उसी ऊर्जा से हम लोग अपने दैनिक कार्य को करते हैं, जो श्वसन में बताया जाएगा। यहाँ इतनी जानना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल द्वारा जो रंजक है उसके द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा का अवशोषण होता है। यह अवशोषित ऊर्जा विकिरण ऊर्जा ATP के रूप में परिवर्तित होकर के रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। यह रासायनिक ऊर्जा भोजन निर्माण के साथ साथ भोजन के अणुओं में स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्जन होता है, परिवर्तन हो रहा है। देखो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का रूपांतरण, कन्वर्जन, रूप बदल करके रूप उसका बदलता रहता है, इसी ऊर्जा बदल गई। दूसरा है ग्लूकोज का स्टार्च रूपांतरण। ये ग्लूकोज अभी हम पढ़ा रहे थे, बताए ना, ग्लूकोज का स्टार्च में रूपांतरण इसे भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन तथा संग्रहकारी अंगों में इसका स्थानांतरण तथा संग्रहकारी
कारी अंगों में इसका स्थानांतरण, जो हेडिंग सिलेबस में उसी के अनुसार पढ़ना, अंगों में इसका स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्थानांतरण होगा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्टार्च एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज इन कलेक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो संग्रह भाग कलेक्ट जहाँ किया जाएगा, होता क्या है, ग्लूकोज घुलनशील है या ग्लूकोज पत्तियों में बना मेजोफिल ऊतक से या परिवहन द्वारा पौधों के, तो दिन के अंदर, दिन के समय यह ग्लूकोज स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होता रहता है और पौधों की पत्ती में जमा है। तो दिन के समय जो ग्लूकोज स्टार्च में बदल करके पत्ती में जमा है, उसको हम कहते हैं एसिमिलेटरी स्टार्च। जानो में स्वांगीकृत स्टार्च माने एसिमिलेशन, एसिमिलेटरी स्टार्च हो गया, पत्ती में जमा है। अब शाम हो गई, रात हो गई, प्रकाशन तो होगा नहीं, यह ग्लूकोज जो है स्टार्च में जमा है। फिर रात के समय जब प्रकाशन नहीं हो रहा है, यह ग्लूकोज जो है फ्लोएम के माध्यम से, पत्ती में बना भोजन फ्लोएम के माध्यम से पौधे के संग्रह भाग, चाहे वो जड़ हो सकता है, किसी का तना हो सकता है, जैसे आलू भूमिगत तना है, ओल अदरक भूमिगत तना है, प्याज तना है, उसमें जाकर जमा हो जाएगा। चाहे स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ये जड़ है, गाजर जड़ है, मूली जड़ है, जड़ में, तना में स्टार्च के रूप में। अच्छा, ग्लूकोज जाएगा तो पत्तियाँ स्टार्च रहित हो गई, अब स्टार्च तो पत्ती में नहीं रह गया क्योंकि स्टार्च चला गया संग्रह भाग में फ्लोएम के माध्यम से। और जैसे ही पहुँचता है यह ग्लूकोज पुनः पौधे के संग्रह भाग में, जो स्टोरेज आर्गन, स्टोरेज आर्गन कहेंगे उसको, उसमें जाकर के स्टोर हो गया, संग्रह भागों में पुनः कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया स्टार्च, संग्रहकारी भागों में इसका स्थानांतरण होगा, ग्लूकोज स्टार्च में बदल करके जाके के संग्रह भाग में जमा होता है और उसको हम स्टार्च के रूप में खा रहे हैं। और लास्ट है इसका अंतिम हिस्सा हो गया CO2 तथा O2 का संतुलन, बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जैसा पढ़े, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, 6 अणु ही ऑक्सीजन को निकालता है। इसका मतलब जितना परिमाण में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है उतना परिमाण में ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस गैस है, हानिकारक गैस है, वातावरण का शुद्धिकरण कर रहा है पौधा, एक तरह से देखा जाए तो वातावरण साफ कर रहा है। इस तरह से वातावरण की सफाई हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन इस वातावरण में बना रहता है। इसके अलावा हमारी आवश्यकता की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी दवाइयाँ हैं, क्यूनिन है, मॉर्फिन है, ये सब इनडायरेक्ट रूप से, चाहे कोयला वगैरह है, डीजल वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है, सब पौधे के अवशेष से जमीन के अंदर बना है। और सब प्रकाश में अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमारे लिए बहुत लाभदायक है और वातावरण को प्यूरिफाई करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। तो इसके बाद हम लोग अब आगे इसका और नेक्स्ट हिस्सा, इसी चैप्टर का नेक्स्ट हिस्सा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसको खत्म किया जाता है।